नंबर थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन 0.6 के बार के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जो कि है 0.47 का बार। ठीक है। अब यदि आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से नहीं समझा है, तो प्लीज आप वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लीजिए बेटा, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है। क्योंकि वो समझ में आ गया है ना, तो आपको इसमें ज्यादा समस्या होने वाली नहीं है इन क्वेश्चन में। और आपको और एक चीज बता देता हूँ कि इससे पहले जो इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, चैप्टर फर्स्ट की जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको इस चैप्टर के हर एक टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाए हैं। तो आप वो इंट्रोडक्शन क्लास जरूर अटेंड कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि इसके जितने भी टॉपिक है ना, उसके हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताए हुए हैं। ठीक है। एक एक एग्जाम्पल लेके एक एक क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है हर एक मेथड का। ठीक है। तो आप वो क्लास अटेंड करके आइए, क्योंकि वो लगभग 1 घंटे की वन शॉट में क्लास है ना, जिसमें आपको पूरा बेसिक से लेके हाई तक सभी जितना भी इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ाया हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो कि 0.47 का बार। ठीक है। 0.47 का बार पे अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ठीक है। सबसे पहले वही लेट x इज इक्वल टू 0.47 का बार, हिंदी वाले लिखेंगे कि माना x बराबर 0.47 है का बार है। ठीक है। अब ये इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस कि आपको लिखना है x इज इक्वल टू 0.4777 इस टाइप से 7 आपका आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो 7 को इस टाइप से लिख लेना है। उसके बाद इसको दे देना है हमें इक्वेशन 1। ठीक है। इसका नाम क्या देना है, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 देने के बाद हमें लिखना है मल्टीप्लाइंग। ठीक है। इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 y tan both sides। ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है। गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ये हिंदी वाले लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद तो ये हो जाएगा आपका tan x इज इक्वल टू 4.777777 इस टाइप से इसका चलता रहेगा। इसको दे देना इक्वेशन सेकंड। अब हमें फिर लिखना है कि मल्टीप्लाइंग। ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय tan both sides। ठीक है। both sides। अब आपको इक्वेशन सेकंड में जो है मल्टीप्लाई करने हैं 10 से। तो इक्वेशन सेकंड कौन सी है, ये वाली। इसमें हमने 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 47.7777। ठीक है। ये होगा और डैश डैश डैश। अब इसके आगे देखो, आगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 43 प्लस 4.7777 डैश डैश डैश। ठीक है। अब देखो, इसको हमने इस टाइप से तोड़ के लिखा है 43 प्लस 4 क्या हो जाएगा 47 पॉइंट का पॉइंट और 777 साथ में चल रहा है। ठीक है। अब देखो ये होगा 100x इज इक्वल टू 43। 10x कहाँ से आया, 10x यहाँ से आया, क्योंकि 10x की वैल्यू क्या है 4.77, तो ये वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है। अब इसके बाद इसको यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है।
अब यहाँ से हो जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 43, तो ये हो जाएगा 90, x इज इक्वल टू 43, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 43/90, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी 43/90।